नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। इसमें आप लोगों को बीपीएससी स्टेट एग्ज़ाम पेपर 2 और TRE 3 का हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित मार्क टेस्ट मिलेगा और ये वीडियो आप लोगों को खुद को परखने का मौका देगा कि आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए कितनी तैयारी है। और इसमें आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा, व्याख्यात्मक हल आप लोगों को इसमें नहीं बताया जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड ज़रूर बताइए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में छोड़ के वीडियो को मत जाया करिए। देखते हैं बहुत सारे लोग वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा आप लोग मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किसमें है? जितेंद्रियः, त्रिनेत्रम, राजपुरुषः, यथाशक्ति। तो इसमें हमको बताना है कि किसमें जो है बहुब्रीहि समास है। तो ये होगा जितेंद्रियः, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अकुर्वन् किस लकार का धातु रूप है? लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार। तो अकुर्वन् जो है लंग लकार का धातु रूप है। अगला प्रश्न है, सर्व पुल्लिंग का चतुर्थी बहुवचन रूप है? सर्वम, सर्वान, सर्वेभ्यः, सर्वेषां। तो ये जो है सर्व जो है पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्त बहुवचन रूप का रूप जो है पूछा गया है, तो ये होगा सर्वेभ्यः। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन युष्मत् शब्द का रूप नहीं है? त्वत्, तौ, ताम, मत। तो ये जो है युष्मत् शब्द का मत, डी ऑप्शन सही होगा। मत जो है युष्मत् शब्द का रूप नहीं है। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सत्येंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन। ये जो है डॉक्टर सत्येंद्र का कथन है। डॉक्टर सत्येंद्र, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? मंझन, कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद। तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। संत रैदास किसके गुरु थे? दादू, पीपा, भीखा साहब, मीराबाई। तो संत रैदास जो है मीराबाई के गुरु थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है कि मलिक जायसी जी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया? तो अखरावट ने किया है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प बताइए। आदिकाल वीरगाथा काल का ही नाम है। सिद्ध जैन नाथ साहित्य सांप्रदायिक है। तुलसी ने ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखी। सूरदास अष्टछाप के कवि नहीं थे। तो इसमें जो है हमें सही विकल्प बताना है। कथन 2 असत्य शेष सत्य, कथन 2 व 3 असत्य शेष सत्य, कथन 2 व 4 असत्य शेष सत्य, सभी कथन असत्य। तो इसमें जो है 2 सिद्ध जैन नाथ साहित्य सांप्रदायिक है ये, और सूरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। तो सूरदास अष्टछाप के कवि हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 2 और 4 जो है असत्य है, शेष जो है सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ है प्रेम की रीत, काव्य रचना की विशिष्ट पद्धति, काव्य भाषा की विशेष रीत, काव्य पाठ की रीत। तो ये है काव्य रचना की विशिष्ट पद्धति। निम्नलिखित में कौन रीत मुक्त कवि हैं? केशव, बिहारी, चिंतामणि, घनानंद। तो घनानंद जो हैं रीत मुक्त कवि हैं, रीतिकाल के रीत मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। पंक्ति किसकी है? कुंभन दास, सूरदास, नंददास, छेद स्वामी। तो ये पंक्ति है कुंभन दास जी की, और ये पेपर में बहुत बार पूछी गई और बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगला प्रश्न है, सूरदास की जन्मस्थली कहाँ है? सोरो, सीही, वृंदावन, ब्रज। तो सूरदास की जो है जन्मस्थली जो है सीही नामक ग्राम में है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 5, 6, 7, 9। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? साकेत, रामचरितमानस, यशोधरा, प्रिय प्रवास। तो खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना गया है। निम्नलिखित में कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कृष्ण गीता, रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता। तो इसमें से जो है कृष्ण गीता जो है केशवदास की रचना नहीं है। ए ऑप्शन हमारा सही। और पेपर में जब नहीं है
पूछा जाता है तो उसको हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हैं और नहीं है में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए भी प्रश्नों को गलत कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, राम कुमार वर्मा। तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 कवि का नाम, सूची 2 काव्यधारा। तो अज्ञेय जो है प्रयोगवाद, हरिवंश राय बच्चन हालावाद, नागार्जुन प्रगतिवाद, जयशंकर प्रसाद छायावाद। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कामायनी, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी, पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी, पृथ्वीराज रासो। तो इसमें हमें रचनाओं का सही क्रम निर्धारित करना है। तो ये होगा पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन किस वर्ष हुआ? 1880 में, 1885 में, 1875 में, 1890 में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है निधन 1885 ईस्वी में हुआ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषभूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। पंक्ति मैथिली सरल गुप्त की किस रचना से है? भारत भारती, साकेत, किसान, जय भारत। तो ये पंक्ति जो है मैथिली सरल गुप्त की भारत भारती से है। उत्तर पूर्व का कोण कहलाता है नैऋत्य, वायव्य, ईशान, पौर्वात्य। तो ये जो है ईशान कोण कहलाता है। निज भाषा बोलहूँ, लिखूँ, पढ़ूँ, गुनहूँ सब लोग, करऊँ सकल विषय निज भाषा उपयोग। पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रत्नाकर, मैथिली सरल गुप्त, श्रीधर पाठक। तो ये पंक्ति है श्रीधर पाठक जी की। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, राम कुमार वर्मा। तो सरोज स्मृति के रचनाकार हैं निराला जी। मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक गीत किसका है? निराला प्रसाद, मैथिली सरल गुप्त, महादेवी वर्मा। ये जो है महादेवी वर्मा जी की है। निराला की कौन सी रचना में प्रगतिवादी प्रवृत्तियां व्यक्त हुई हैं? कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कुकुरमुत्ता और नए पत्ते दोनों में पाई जाती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। दिनकर की इन पंक्तियों में किस युग की काव्य प्रवृत्ति व्यंजित हुई है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, नई कविता। तो ये जो है प्रयोगवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? ब्राह्मण, प्रताप, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप। ये जो है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। इनमें से नई कहानी कौन सी है? उसने कहा था परिंदे, कफन, पंच परमेश्वर। ये जो है परिंदे जो है नई कहानी में आती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विषम संयोजन है? बाणभट्ट की आत्मकथा जीवनी, बकलम खुद आत्मकथा, अशोक के फूल ललित निबंध, लहरों के राजहंस नाटक। तो इसमें जो है किसमें जो है विषम संयोजन है? तो ये जो है ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा जीवनी, ये जीवनी विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, पूर्ण सिंह, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र। ये मजदूरी और प्रेम जो है पूर्ण सिंह का निबंध है। हुतासन किसका पर्यायवाची है? बादल, वायु, अग्नि, लक्ष्मी। तो हुतासन जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। शब्दार्थों सहितम काव्यम किस आचार्य ने कहा है? मम्मट, कुंतक, चिंतामणि, भामा। ये कहा है भामा ने। भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र किस कवि की उक्ति है? भूषण, केशवदास, चिंतामणि, पद्माकर। तो ये पंक्ति है केशवदास जी की। कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसर सम सब कहे हित होई। इन पंक्तियों में तुलसी ने कौन से काव्य प्रयोजन का उल्लेख किया है? लोक मंगल, स्वांता सुखाय, धन प्राप्ति, यश प्राप्ति। ये किया है लोक मंगल का उल्लेख किया है इन पंक्तियों में। अगला प्रश्न है, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के लिए विशेष द्वार है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, गुलाब राय। ये जो है कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अंबरपन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक। ये जो है रूपक अलंकार है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव है मिलन, हास, प्रेम, रति। तो ये होगा रति। एक अचंभा देखा री माई, ठाढ़ा सिंह चरावे गार्द। इनमें कौन सा रस है? अद्भुत, भयानक, विचित्र, रोमांच। तो इसमें जो है अद्भुत रस है। पंचमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। तो पंचमुख में बहुब्रीहि समास होगा। श्री गुरुचरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। पंक्ति में कौन सा छंद है? बरवे, दोहा, हरगीतिका, सोरठा। तो ये जो है दोहा छंद है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं भक्त, सेवक, नास्तिक, आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उ, उप, उज, उत। तो उज्ज्वल में उज, उत उपसर्ग है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा रूढ़ शब्द है? पीला, कोयल, पुरोहित, कुली। तो रूढ़ शब्द जो है पीला, पीला जो है रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है पंकज इनमें से किस प्रकार का शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। जो है पंकज योग रूढ़ शब्द है। ऊट पटांग किस वर्ग का शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशी, देसी। तो ऊट पटांग देसी शब्द है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? खरगोश, बम वर्षा, अक्ल, किताब। ये जो है बम वर्षा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा इसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 शब्द, सूची 2 शब्द श्रेणी। दूरभाष तत्सम शब्द, बारात तद्भव शब्द, ढील डौल देशज शब्द, अश्रु गैस संकर शब्द। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही होगा। 3, 1, 2, 4। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का है? पुलिस, रजिस्टर, रेल, उपर्युक्त सभी। तो ये जो है पुलिस, रजिस्टर, रेल सभी जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही होगा। महिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। हिमा, माँ, इमा, इनमें से कोई नहीं। तो महिमा शब्द में जो है इमा प्रत्यय होगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।